न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। करते हैं पाकिस्तान और कराची के नंबर निकाल लें, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बाहर के नंबरों में हमारे नंबरों में ऑलमोस्ट 19-20 ही है। वहाँ के भी यही हालात हैं, हमारे भी यही हालात हैं। तो सबसे बड़ी जो इब्तदाई बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि WHO और दीगर सारे सीनियर साइकेट्रिस्ट और जो लोग रिसर्च करते हैं, सबकी तरफ से एक आवाज है कि हर 4 में से एक फर्द किसी न किसी ज़हनी अमराज में मुब्तला है। ये WHO की तरफ से है और ये पहले भी, ये पिछले साल भी ये बात थी। तो हर 4 में एक फर्द किसी न किसी तरीके से ज़हनी अमराज में मुब्तला है। वो हल्का भी हो सकता है मर्ज, और वो ज़्यादा भी मर्ज हो सकता है। इसलिए इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो हर घर में एक शख्स हो सकता है जिसको माहिर नफ्सियात की या ज़हनी मालिश की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो खैर हर एक को ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने अपना एक स्लोगन ये हर साल रखते हैं। इन्होंने ये रखा है कि जो आफात और मुश्किलात और ये सैलाब और ये जंगें और ये सारी सूरत जो पैदा हो रही हैं, उसमें जो लोगों की ज़हनी से मुतासिर हो रही है, उस पर तवज्जो की जाती है। जिसको हम ऐसे कहते हैं टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, दैट इज नॉट टेंशन घबराहट, दैट इज अ इलनेस, बीमारी है। उसका डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे किडनी में स्टोन होता है, उसको छोड़ तो नहीं देते कि ये टेंशन में हो गया, पूरी टेंशन में निकल जाएगा। तो कोई बीमारी टेंशन में खत्म नहीं होती, ये बीमारी बढ़ती जाती है और संगीन नताइज पैदा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ इन्होंने लिखा है कि खुशी व यासियत और जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर एक मूड, उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। एक मूड बहुत अच्छा हो जाता है, हाइपर एक्टिव, और उसमें पैसे खर्च करना, मर्द हैं तो रात रात जाग रहे हैं, दोस्तों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। इसको, इस मर्ज को पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, टॉपिकल होते हैं। तो आप लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो बड़ी अच्छी महफिल में वो महफिल का वो बन जाते हैं। मैं आपको देता हूँ कि बहुत मशहूर सिंगर है इंडिया का, हनी सिंह, वो 5 साल इसका शिकार रहा। अब वो आके बड़े ओपनली इसकी बात करता है और बड़ी अच्छी तरीके से बात करता है। और उसने कहा मैंने प्रॉपर इलाज कराया ठीक तरीके से, पूरा मुझे किसी ने डॉक्टर, पहले मुझे शुरू में पता ही था, फिर डॉक्टर का मुझे बताया गया, मुझे सलमान खान ने किसने कहा इस डॉक्टर के पास जाओ। 5 साल लगे, वो ठीक हुआ। वो भी करते हैं, दुबई गया, कहते एक एक रात में 1-1 लाख धर्म क्लब में खर्च कर देता था और फिर 0 हो गया। तो दैट इज बाइपोलर एक्चुअली। देखनी होती है उस वक्त 10-15 मिनट की ले लेता हूँ। तो जो कामयाब तरीन लोग हैं ना, उनकी मोबाइल का यूजेज बिल्कुल लो से लो है, और हमारे बच्चों का मोबाइल यूजेज बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप सोएंगे, वो स्कूल जाएंगे, फिर आप थोड़ा सा खेलेंगे और फिर आप मोबाइल देखेंगे 1 घंटा, तो कहीं ना कहीं से आपका टाइम कमी हो जाएगी। या तो आप पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे, या आप खेलकूद में पीछे हो जाएंगे, किसी न किसी में पीछे हो जाएंगे। सारा काम तो एक दिन में नहीं हो सकता। और मोबाइल जो है वो डिफरेंट केमिकल्स भी रिलीज करता है, जब भी बच्चे लगे रहते हैं। ये सेरोटोनिन और ये डोपामिन, ये देखिए जब कोई आप नशे की तरह है, बिल्कुल जैसे नशा आपने किया ना, उसका जो सुकून है वो सेरोटोनिन डोपामिन केमिकल है जो ब्रेन से निकलता है और इंसान को एक सुकून देता है। वो नशा नहीं दे रहा, नशा की वजह से जो केमिकल रिलीज हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक खातून बैठी है, एक ही है ना, तो खवातीन को भी होता है, मर्दों को भी होता है कि भाई मैंने एक अच्छा सूट देखा हुआ ब्रांड का, मैं कभी कभी ना कभी लूंगी, थोड़ा रेंज से बाहर है, जब रेंज में आ जाएगा तो लूंगी। फाइनली खवातीन को लेती है सूट। तो जब वो सूट लेने के बाद, आपके हाथ में आने के बाद जो फीलिंग होती है, दैट इज डोपामिन एंड सेरोटोनिन, जो आपके ब्रेन से निकलता है। वही एक्सरसाइज से भी निकलता है। तो गेम खेलने से वो थोड़ा सा रिलीज होता है और वो गेम बढ़ाते जाते हैं एडिक्शन की तरह। जैसे एडिक्शन नशा अगर कोई शुरू करता है चर्च का, चर्च से वो आता है कोकेन पे, कोकेन से आएगा आइस पे, आइस से आएगा हीरोइन पे, क्रिस्टल पे, बढ़ता जाता है। हर नशा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। आज का दिन बैनुल-अक़वामी तौर पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मनाया जाता है। आलमी दिन बराए ज़हनी सेहत। उसमें जो खास मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में हर चौथा आदमी किसी न किसी नफसियाती मर्ज में मुब्तला है। और ये इधर उधर की रिपोर्टिंग नहीं है, WHO की रिपोर्टिंग है, जो कि मतलब मुस्तनद इदारा है पूरी दुनिया में। और उसके बाद आप सुन लें, पाकिस्तान में 35% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं
और 20 से 22% लोग एंजाइटी की बीमारी का शिकार है। ये सारी बीमारियां इसके छोटे मोटे सिम्टम होते हैं और हम लोग उसको बिल्कुल वो ही नहीं करते। और सबसे बड़ा इस साल जो हमने पढ़ा है तो पता चला है कि 80 से 85% लोग जिनको नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है या माय नफ्सियात की जरूरत है या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और उसकी वजह एक तो ये है कि डॉक्टरों की कमी भी है, और दूसरी वजह ये है कि जो हम पीर फकीर आम लोगों के जो सर पे चले जाते हैं कि भाई ये तावीज गंडा करा लो और ये करा लो, इससे ठीक हो जाएंगे, इससे बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरे पास जो मरीज आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल ये किया, वहां मजार पे गए, फलां किया, किसी को बुरा नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर बीमारी है तो उसको शुरू में डिटेक्ट करा लो, उसका इलाज करा लो, जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, अभी आप नया कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरे वालिद डॉक्टर सईद नूरी अख्तर जब अमेरिका से आए थे, उनका ख्याल ही ये था कि एक सस्ती ट्रीटमेंट इलाज आवाम को दिया जाए, तो उन्होंने अपने तौर पे कोशिशें की, सब वार्ड बनाया, उन्होंने एक रियायती वार्ड बनाया। अब वो रियायती वार्ड भी आम लोगों की दस्तरस से बाहर है, वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी 3,500-4 हज़ार पर डे है, टोटल केयर, खाना पीना रहना रोक सब। तो अब मैंने सोचा कि वालिद साहब के इस मामले को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि जाहिर है जो हमें सिखाया है उसी पे हम आगे जाएंगे। अब हम एक सस्ता एडिक्शन सेंटर बना रहे हैं, बन गया तकरीबन इंशाल्लाह, जिसमें 1599 रुपए पर डे लेंगे, अमेरिकन इलाज होगा, खाना पीना रहना, तमाम डॉक्टर सीनियर डॉक्टर बैठे हैं जिन्हें के ये माय नफ्सियात हैं, उसमें गेम्स होंगे, सारा कुछ उनको इंशाल्लाह देंगे, ट्रीटमेंट भी अमेरिकन लेटेस्ट ट्रीटमेंट देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा।